कलिसिया को भी अपना चपेट में ले लिया था। 2 नवंबर 1845 ईस्वी में स्थापित छोटा नागपुर की प्रथम कलिसिया जर्मन एवेंजलिकल लूथरन कलिसिया के नाम से हुई थी। यह अपने बलवस्था में ही थी कि दुखों और सताहटों का भारी पहाड़ इस पर टूट पड़ा। आरंभ से ही शिक्षा, स्वास्थ्य और सुसमाचार के प्रति समर्पित मिशनरियों द्वारा 1852 ईस्वी में ही एक आवासीय स्कूल रांची में आरंभ किया गया। लगभग 120 की संख्या में विद्यार्थी और छात्रावास की देखरेख में रह रहे मसीही लोगों पर संग्राम का असर पड़ा। मिशनरियों को कलकत्ता भागकर शरण लेना पड़ा। यहाँ के मसीही निसहाय हो गए। उनके बचने अथवा सुरक्षा का कोई उपाय नहीं रहा। फलतः उन्होंने रांची छोड़कर भाग जाने में ही अपनी भलाई समझी। संभव था कि यदि वे मसीह विश्वास से मुकर जाते तो भागने की नौबत ही नहीं आती, परंतु उन्होंने ख्रीस्त को अपने उद्धारकर्ता के रूप में व्यक्तिगत रूप से पहचान लिया था। उन्हें संसार की कोई शक्ति मसीह से अलग नहीं कर सकती थी। जैसा पौलुस कहता है, कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या क्लेश या संकट या उपद्रव या अकाल या नंगाई या जोखिम या तलवार? रोमी 8 अध्याय का 35 पद। इस संग्राम के दौरान सरकारी संपत्तियों के तहस नहस के साथ ही साथ मिशनरी बंगलों की तोड़ फोड़ भी हुई। ख्रिस्ट गिरजा रांची, जिसका संस्कार 24 दिसंबर 1855 को ही हुआ था, में भारी तोड़ फोड़ भी हुई। सुंदर चल सामग्री, फर्नीचर, पाइप ऑर्गन, वेदी की उपासना सामग्रियाँ, इतना ही नहीं, अंदर तोड़ फोड़ से मन नहीं भरा तो गिरजे घर को ही तोप से धंसाने का प्रयास किया, जिसका चिन्ह आज भी मौजूद है। यह ऐतिहासिक ख्रिस्तान डेरा रांची के GEL चर्च परिसर से लगभग 38 किलोमीटर की दूरी पर है। उन दिनों में इस स्थान तक पहुंचना भयानक बात थी। बिहार जंगलों के रास्ते बैरियों से बचते छिपते हुए हमारे पुरखे इस स्थान पर पहुँचे थे। जिस नदी के बीच हम एकत्रित हैं, इसका उद्गम स्थल नगरी है, जिसके इर्द गिर्द ही प्रथम वयस्क बपतिस्मा पाए हुए लोगों के गांव है, जिन्हें हम हेथाकोटा, बलालोंग, बंध्या, चिताकुनी के नाम से जानते हैं। संभव है इसी करो नदी के किनारे किनारे भागते हुए वे इस स्थान तक पहुँचे थे। उनके पीछे पीछे लोग हथियार और घोड़ों से पीछा कर रहे थे, परंतु यहाँ पर है आगे नदी भारी हुई अपनी उफान पर है और पीछे बैरियों का दल। यहाँ वैसे ही विकट परिस्थिति सामने आई जिसे हम इस्राएलियों के साथ देख सकते हैं कि आगे लल समुद्र और पीछे फिरौन की सेना का दल जो उनका पीछा कर रही थी। उस घोर विपत्ति के समय मूसा ने, जिसकी अगुवाई में इस्राएली जाति मिस्र की गुलामी से छूटकर भाग रही थी, अपने लोगों को ढड़स बंधाया और कहा, डरो मत, खड़े खड़े वह उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा, क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी ना देखोगे। यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। निर्गमन 14:13 और 14 पद। जब तक बैरी लोग खोजते, जंगल खंगालते, यहाँ पहुँचते, वह पेड़ पानी से तेज बहाव के कारण बैरियों के आने तक बह गया।
हालेलुया। कोयार के अगुई में हालेलुया गाया जाएगा। हल्ला करते वापस लौट गए। अब इन 3 टापुओं में उन्हें बरसात के दिनों में लगभग 6 सप्ताहों तक जीवन बिताए होंगे। स्वाभाविक है कितने बीमार पड़े, कुछ मर भी गए होंगे। खाने के नाम पर बरसात होने के कारण रुगड़ा, खुखड़ी, जंगली कंदमूल, सागपात और थोड़ी बहुत मछलियां ही नसीब हुई, पर इनसे कितने दिनों तक रह पाते। बताया जाता है कि डुमरगढ़ी गांव की एक बहन पौलिना टोप्पो और लतरातू की बहन हन्ना लकड़ा, जो संभवतः बाद में मसीही हुए, वे उन लोगों की सुधीली नदी तो पार नहीं कर सकती थी, इसलिए लंबे बांस के जरिए कुछ बहुत मड़ुआ, डुम्बू, सरई, लट्ठा इत्यादि पहुंचाया करती थी। हम कह सकते हैं कि परमेश्वर ने ही उन लोगों को नियुक्त किया था, वरना टापू पर घिरे अजनबी लोगों की चीख चिल्लाहट से उन्हें क्या सरोकार होता। आज पौलिना टोप्पो के वंश में अच्छे और मजबूत मसीही भाई बहन हैं। हमारे पुरखों ने इस स्थान पर भी गिरजाराधना नहीं छोड़ा, जो हमारे लिए एक सुंदर नमूना है। उन्होंने पत्थरों के ढेर से वेदी बनाया, पत्थर से ही कुछ कर पत्थरों को क्रूस का आकार दिया, उन्हें गाड़ा, जो प्रमाण के रूप में आज भी मौजूद है। हम इसका 167वां वर्षगांठ आज मनाने के लिए यहाँ एकत्रित हैं और उनके कठिन विश्वास की परख में खारे निकालने के लिए हम शुक्रगुजार हैं। उनकी सताहट व्यर्थ नहीं हुई, जलधाराओं के बीच में विश्वास के लिए डटे रहे। हम भजन कर दाऊद के शब्दों में कह सकते हैं, इस कारण हर एक भक्त मुझसे ऐसे समय में प्रार्थना करे जबकि तू मिल सकता है। निश्चय जब जल की बड़ी बाढ़ आए तो भी उस भक्त के पास ना पहुंचेगी। भजन संहिता 32:6। यह स्थान न केवल इस प्रदेश की मसीही कलीसिया के लिए विशेष है, परंतु ज्ञात स्रोतों से पता चलता है कि सरकारी कागजातों में भी क्रिस्तान डेरा के नाम से ही अंकित है। इससे इस बात को और भी बल मिलता है कि यहाँ की हृदय विदारक घटना एक मौखिक परंपरा नहीं, परंतु एक ऐतिहासिक सच्चाई है। मौखिक क्षेत्र विभाजन का भी यह स्थान एक केंद्र बिंदु है। अभी हम यहाँ खड़े या बैठे हैं। इसके पश्चिम क्षेत्र को बेलकादी कहा जाता है, उत्तर को नागपुर और पूर्वी क्षेत्र को सोनपुर नाम दिया गया है, जो कबीले विशेष के आधार पर विभाजित है। इन सारी बातों से हमारा विश्वास और बढ़ जाता है कि कितने अद्भुत ईश्वरीय योजना इस स्थान पर पूरी हुई कि वह अपनी कलीसिया को सुरक्षा प्रदान करे। जब आप इस स्थान पर चल फिर रहे हैं तो हमारे पुरखों के प्रति अपना श्रद्धा प्रकट कीजिए कि उनके पांव इन पत्थरों पर, चट्टानों पर कभी पड़े थे, उनके आंसू यहाँ गिरे थे, उनके घुटने यहाँ झुके थे। परमेश्वर पर विश्वास और उसके प्रेम पर भरोसा रखने का यह स्थान सर्वोत्तम उदाहरण है। आइए अपने पुरखों के विश्वास के आलोक में, जिसे यह स्थान मजबूती प्रदान किया, हम अपने विश्वास का मूल्यांकन करें। हमारे लोगों के विश्वास की कठिन परीक्षा यहाँ पर हुई थी, वे खारे निकले और उनके संतानों में से आज हम इस स्थान पर उत्सव मना रहे हैं। उनके विश्वास की कड़वाहट हमारे लिए आज सुखद अनुभूति
दे रही है। कलीसिया की यह एक धरोहर है। इस ऐतिहासिक घटना से प्रेरणा लें। हम अपने विश्वास की रक्षा के लिए, उसमें बने रहने के लिए हम किसी भी दुनियावी शक्तियों के सामने ना झुकें, ना समझौता करें और अपने पुरखों के विश्वास के आईने में अपने को देखें कि हम अपने विश्वास में आज कहाँ खड़े हैं। अंत में भजन करके इस गीत के साथ हम निर्भयता की आत्मा लें। परमेश्वर हमारा संस्थान और बल है, संकट में आती साहस से मिलने वाला सहायक। इस कारण हमको कोई भय नहीं, चाहे पृथ्वी उलट जाए और पहाड़ समुद्र के बीच में डाल दिए जाएं, चाहे समुद्र गरजे और फेन उठाए और पहाड़ उसकी बाढ़ से कांप उठे। एक नदी है जिसके नहरों से परमेश्वर के नगर में अर्थात परम प्रधान के पवित्र निवास स्थान में आनंद होता है। भजन संहिता 46 1 से 4। आमीन। धन्यवाद। धन्यवाद। और ड्रोन कैमरा जिनके द्वारा भी उड़ाया जा रहा है, कृपया आप इसे ना उड़ाएं। ख्रिस्तान डेरा परिसर में, स्थान में, स्थल में ड्रोन कैमरा उड़ाना सख्त मना है। जो भी भाई या बहन ड्रोन कैमरा उड़ा रहे हैं, आपसे निवेदन है कि आप कृपया ड्रोन कैमरा ना उड़ाएं। स्थान पर ड्रोन कैमरा उड़ाना सख्त मना है। आज के दिन को यहोवा ने बनाया है और इस दिन में हम खुशी, मगन और आनंदित हैं। 167वां ऐतिहासिक ख्रिस्तान डेरा महोत्सव में आज के पवित्र दिन के लिए परमेश्वर के जीवित वचन को हम मनन के लिए सुनेंगे और वो हमें मिलता है भजन संहिता, भजन नंबर 126, पद संख्या 1 से 6 पद तक। भजन संहिता, भजन नंबर 126, पद संख्या 1 से 6। परमेश्वर का जीवित वचन इस प्रकार हम पाते हैं। जब यहोवा सिय्योन जो है भजन संहिता 126, ये छुटकारे के लिए प्रार्थना का गीत है या यात्रा का गीत है, इसका शीर्षक महिमा है। उसी में से वचन लिया गया है, जो आंसू बहाते हुए बोते हैं वे जय जयकार करते हुए लौने पाएंगे। ख्रिस्त में प्यारे मसीह विश्वासियों, और निर्मलता सहित प्रचार करना चाहिए ताकि उसका वचन को निर्मल निष्कपट रूप से हम प्रचार कर सकें और आत्मा के सामर्थ्य में होकर के प्रचार करें। अपना हमरे जीवन लागी क्रूस में भी चढ़ देना, हमके बोझा के लागे खुशी से प्राण अपन देना। सच्चा है, सच्चा उदार प्यार रे, खुशी से प्राण अपन देना।
देखकर आनंदित हूँ क्योंकि मैं और सचमुच में वो समझ देवेला और वही समझ के अनुसार हमें और सीख नहीं पाते परमेश्वर वचन में है मेरे माँ के डर के लिए इस दिन के हमें एक दिन कई दिन से और आपके आसपास और अभी बहुत सारे लोग हैं जो धन्यवाद करती हूँ पवित्र परमेश्वर जिसने हम भाई बहन to you, happy birthday to you, happy birthday dear Sue, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dear Sue, happy birthday to you. जन्मदिन दिले रे दीवाना, दिले रे दीवाना, खुश पारब कहे रे बोटार जमाना, अरे बोटार जमाना, खुश पारब कहे रे बोटार जमाना, बुरा के सुखे सुख ये है प्रार्थना, ये है प्रार्थना, बुरा के सुखे सुख ये है प्रार्थना, ये है प्रार्थना, खुश पारब कहेला रे बोटार जमाना, जाओ एक लाइन से कैमरामैन फोकस करो। हेलो पत्ता ला रही है पत्ता लेने के लिए केक काटने खुद लगा ले पत्ता वाला जल्दी करके हो कर दूरा हवी खोजे जात वीडियो तू गिर कर आहे दे कर काया हो गिर जाए के बेरा हमने गिर जाने गेली विनती करे के बेरा हमने विनती नहीं करली यीशु कर देरा करके जो पूरा ऐसे पतल बाकी दे दी इसी से दो। हाँ रे पतल बकी भी लगा तो नाच दिखेगी थोड़ा सा लगाए रे सुना लो
हमें इसीलिए भागे ना। अरे पकड़ा अरे पकड़ तो रहे हैं। ये इधर इधर लगा देना एक फोटो खींच दे रहे हैं। चल ऐसे हो पकड़िए ना रे सेल्फी। चल नहीं से ले भगाइए ना दी पागल जैसा। चल देखा इधर देखा पत्ता बढ़िया तोड़ के लाई है रे की देख रहे हैं चल रहे हैं तू कहाँ बच्चा थे रे? इलो इवन तो बच्चा है रे। हाँ तो हम कहाँ ले ई मन के बच्चा है नहीं वाला लगा नहीं ले बच्चा लगे लगाएंगे। के नहीं लगाना रे मेरा में पिंपल्स निकल जाता है। कहाँ तोड़ तो पत्ता। इधर खाना सेल्फी के लिए। ये देखिए सबको नाश्ता करते हुए। आज सुबह का नाश्ता दोपहर में हो रहा है। सुबह का नाश्ता दोपहर का एक ही साथ हो रहा है। हाँ दोपहर और सुबह का नाश्ता एक ही बार में हो रहा है। ये चिकन है और ये घुगनी बोलते हैं चना तुम तो और ये हो गया इडली इधर बताया हुआ है। देखिए इधर दो जन है जो बहुत गुमसुम हो के पूरा ठूसे जा रहे हैं लेकिन ये हमारा गैंग ग्रुप है। अभी खा पी के सबको ठोकने जाने वाला है। इधर देखो बर्थडे बॉय हम खाएंगे कहाँ बच्चे इधर भी सारे लोग हैं जो अपने अपने ग्रुप के साथ में खा रहे हैं। और वो आपको दिखाई दे रहा है जो पंडाल बना हुआ है वो हम लोग का मिशन डेरा है जिसमें हम लोग प्रेयर किए फिर अभी खाने के लिए आए हुए हैं सबको एक साथ। यहाँ बहुत लोग हैं आपको दिख रहा होगा। ये हम लोग का नदी है। ये सुमन है पूरा मुस्कुरा रही है। ये खुशबू कहते हैं नहीं है ना। पीछे में सुमन है आगे में खुशबू है मतलब फूल के साथ में खुशबू। वाह हाँ। चलिए इस वीडियो को मैं अंत तक लेते चलूँगी बाद में। फिलहाल अभी हम लोग खा लेते हैं। अब हम लोग जा रहे हैं कब्र स्थान किधर है उसको देखने के लिए। तो दे देगी तब है ना खाएगा कोई भी। भात खाने से क्या होगा मटर और चना खत्म हो जाएगा। नहीं खत्म होगा मटर हाँ पानी लेंगे हाँ जितना जल्दी करना उतना जल्दी ठीक होता है। हिन्ने इधर जाना है। अरे आओ कब्र स्थान तो अटका ना था।
अभी हम लोग जा रहे हैं दूसरे कब्रिस्तान के पास। इधर ऐसा रास्ता है। थाईलैंड में जाएंगे। कोई गिरेगा ना तो मजा आएगा वीडियो शूट करने। ऐसा अब पीछे है, ये है बहुत कोई। दूसरा होटल है। चलिए चलिए। थोड़ा सा कोई रास्ता नहीं देखेगा ना तो बाद से गिरेगा ना। हमें गिरेंगे पहले। उसी की चिंता करे। बोला कहली ना, देख के चलना है। ड्रोन का जो वीडियो है पानी टिपका रहा है। कहाँ पानी टिपका रहा है? सही में टिपका है पका को। फिर और सब है ना। तो ये जो अच्छा पानी आता है और यहाँ पर ना अब आज तो नहीं है यहाँ पर। वहाँ के साउथ वाले जो हिंदू वाले औरत लोग रहते हैं वो नहीं छटाते। फाइनली पहुंच गए हम लोग दूसरे कब्रिस्तान के पास। जरा ना तो भाई दिल लोग मेला घूम रहे हैं। उधर घूमने के बाद काफा